Hello and welcome students to the new video of SST Expert Classes. It's Amrit here for teaching the new chapter that is matter around us is pure. This is chemistry class 9 chapter number 2. देखो बताया मैंने आपको, मैंने एक डाला था वीडियो ना, उसमें बताया था कि हम लोग साइंस भी पढ़ाएंगे. साइंस का बहुत दिन से क्लोज था, बट जो लास्ट में जो एक अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ ना, ठीक है. इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. हम लोग के चैनल पे सेल डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 2 है. इसके बाद हम लोग डालेंगे इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो चैप्टर नंबर 1 है. 1 बाई 1 करेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. मैंने सोचा कि सबसे पहले यही पढ़ा देता हूँ, इस मैटर अराउंड अस इज प्योर. केमिस्ट्री क्लास 9 का है. देखो रेडी हो जाओ कुछ सीखने के लिए, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एक सिंपल सी कहानी बेस्ड चैप्टर में मैं समझाऊंगा. देखो कैसे मैं समझाता हूँ, सोशल साइंस आप लोग देखते हो ना, मैं समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा. आपका भैया इधर है भाई, ईजी तरीके से, सबसे ईजीएस्ट वेस्ट वे में मैं पढ़ के. देखो पहले मैं पढ़ने से क्या पता है ना, पहले मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझाता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ भी तैयार करता हूँ, उसमें टाइम लगता है. ओके, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगता है, ठीक है. ईजी तरीके में चलो स्टार्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सबसे पहले बेसिक थिंग हम लोग समझना होगा ना कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता क्या. देखो जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, पहले उसको समझा देता हूँ. एक मैटर जब डिवाइड होता है, एक फिजिकल में होता है, एक केमिकल में. अब आप लोग चैप्टर 1 में मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग्स, मैं लेक्चर उसका भी डालूंगा. देखो उसमें आपको फिजिकल के बारे में बताएगा, फिजिकल मैटर्स क्या क्या होते हैं. फिजिकल मैटर में वो लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट दे आर डिवाइडेड. फिजिकल में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, कौन से स्टेट में है फिजिकल, उसको बोलते हैं. केमिकली केमिकल, अब इस चैप्टर में हम लोग तो केमिकल पढ़ना है. अब केमिकल के बारे में समझते हैं. केमिकल क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें लोड लेने वाली बात नहीं है, इसको समझते हैं. देखो on the basic of the chemical composition is matter is classified into two main types. देखो जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना मैटर, उसी के द्वारा क्लासिफाइड है. वो दो चीज़ में बांटा गया, एक प्योर सब्सटेंसेस में जो पूरा प्योर है, एक मिक्सचर्स है. ओके, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, दे आर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. पहले इसको बात, पहले देखो इसको हटाते हैं एक सेकंड. पहले मैं एक सेकंड हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझो. देखो जो हम लोग को मैटर है वो दो चीज़ में डिवाइडेड, ट्रू सब्सटेंस और मिक्सचर्स. ट्रू सब्सटेंस में देखो नाम ही से पता चलता है क्या समझ में आ रहा है. ट्रू सब्सटेंस है जो ट्रू है, जिसमें कोई दूसरा पार्टिकल्स नहीं है. ट्रू सब्सटेंसेस में उसके भी दो पार्ट है, पार्ट ही बाई पार्ट 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 पार्ट, बहुत सारे पार्ट है. देखो ट्रू सब्सटेंस है ना, उसके दो पार्ट है, क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. और सेकंड क्या पार्ट है, मिक्सचर्स. मिक्सचर्स को किस में बांटा गया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस. उसके बारे में भी हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. बट एक चीज़ क्वेश्चन में आता है ना, कभी कभी आता है कि मैटर को कितने, एक सेकंड रुक जाओ. देखो मैटर को कितने स्टेट में, मैटर को केमिकल स्टेट में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया. तो मैक्सिमम आंसर होता है ना ये. देखो ट्रू सब्सटेंस और मिक्सचर तो सही है, बट आप पता है मैक्सिमम टाइम में आप लोग को लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स. ट्रू सब्सटेंसेस ये अंडर आता है, बट आप लोग को लिखना है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, तीन स्टेट में, दो नहीं लिखना उसमें, ठीक है. समझ गए. मिक्सचर्स का दो पार्ट, ट्रू सब्सटेंसेस का दो पार्ट. अब आगे समझते हैं. हाँ देखो सबसे पहले हम लोग वो तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझ लिए. अब समझते हैं ना प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं. देखो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़, जैसे कि मैटर हम लोग का फिजिकल केमिकल स्टेट में डिवाइडेड, केमिकल में मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस में. प्योर सब्सटेंसेस क्या हुआ, और जितने भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है ना वो केमिकल नेचर में सेम होने चाहिए, ठीक है. अब इसको पहले अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को. हम लोग कोई भी मार्केट में जाते हैं, प्योर घी, घी लिखा हुआ रहता है ना उस पर, प्योर घी, प्योर मिल्क, ये सब लिखा हुआ रहता है. अब हम लोग परचेज करते हैं, हम लोग को लगता है प्योर है, बट साइंटिफिक लैंग्वेज, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक पैरामीटर्स में देखते हैं ना हम लोग. देखो कोई भी चीज़ का एक पैरामीटर होता है. अगर साइंटिफिकली हम लोग देखते हैं तो साइंटिफिकली ये प्योर नहीं होता कोई भी सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंस तब होता है जो जब उसके जितने भी एटम्स होते हैं ना, जो सेम हो, एलिमेंट्स सब सेम हो, तब होते हैं वो प्योर. ओके, जब सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं नेचर में, केमिकल नेचर में, तब होते हैं. ऑब्वियसली सब एक्सेप्शंस होते हैं उसमें, वो कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, वो सब अभी बताता हूँ आगे. पहले बेसिक समझ लेते हैं. मिक्सचर्स क्या होते हैं, एक सेकेंड, पेन लेन, पता है पेन इसमें प्रेजेंट माइक्रोसॉफ्ट में यही प्रॉब्लम है ना कि पेन बार बार हट जाता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग तभी पढ़ाएंगे. मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर एक सब्सटेंस है जहाँ पे दो और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, बट उसके बाद क्या हो जाता है, वो इम्प्योर हो जाता है. अब हम लोग वो इम्प्योर होता है, एग्जाम्पल में हम लोग सी वाटर देख लेते हैं जिसमें पानी और सॉल्ट, मिनरल्स, सॉइल,
सॉइल में भी बहुत सारी चीज़, एयर में भी बहुत सारी चीज़, सैंड, सॉल्ट, शुगर, वाटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, क्या डिफरेंस है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में? बेसिकली प्योर सब्सटेंस है वो एक तरह के सब्सटेंस कंसिस्ट करता है, बट मिक्सचर क्या होता है एक से दो या दो से अधिक एक सब्सटेंस को कंटेन करता है। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं ना वो सेपरेट नहीं हो सकते फिजिकल मेथड के द्वारा, बट मिक्सचर आसानी से फिजिकल मेथड के द्वारा हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस के पास है उसका अपना डेफिनिट प्रॉपर्टीज है, उसका जो प्रॉपर्टी वो एक अपना है, बट मिक्सचर है ना वो अपने जो कंपोनेंट उसमें मिक्स होते हैं ना है। अब लेट्स सपोज हम लोग वाटर एंड शुगर किए तो उसका प्रॉपर्टी अलग है। अब लेट सपोज हम लोग वाटर प्लस क्या किए, वाटर प्लस क्या किए, सॉल्ट किए मान के लो, तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा ना, अलग अलग होगा। बट इन द केस ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, अगर वाटर है वाटर का अलग है, शुगर का अलग है, सारी चीज़ का अलग अलग है। ओके, आप समझते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को दो फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिक्सचर्स देखो इम्प्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ एक साइड यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग देखो नोट्स आप लोग यहाँ भी बना सकते हो, जो जो आपको चीज़ मेन लगता है ना आप लोग लिख लिया करो। देखो जो मिक्सचर है ना वो इम्प्योर होता है हमेशा, ये बात याद रखना है, इम्प्योर रहेगा। देखो मिक्सचर इम्प्योर रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा और कोई भी नया चेंज फॉर्म नहीं होगा। मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, इसको मिक्सचर्स को भी दो पार्ट में मैंने बताया कि क्लासिफाइड है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बहुत ही इजी एग्जांपल बताता हूँ क्या होता है। लेट सपोज आप लोगों ने कभी मिक्सचर्स का पैकेट लिया होगा। अब हम लोग हल्दीराम या बीका जी का एग्जांपल लेंगे, क्योंकि देखो यार हमारा चैनल आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब है तो हम लोग एग्जाम्पल भी महंगे महंगे लेंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर ले लिए, क्या लिए, हल्दीराम का मिक्सचर्स लेते हैं। लेट सपोज है बीका जी का हल्दीराम या बीका जी, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि उसमें पीनट्स होते हैं, पीनट्स मूंगफली जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका ये पैकेट है, ये पैकेट है, यहाँ पे आपका पैकेट ऊपर सील खुल गया, सील ओपन। ठीक है, देखो पीनट्स है, अगर आप इस पार्ट से लेते हो तो इसमें पीनट्स है। देखो मैं एक सेकंड रुक जाओ ना, इसको इरेज इसको पहले कर लेता हूँ, पहले इसको अच्छे से, ये बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर समझ लिए ना भाई क्या ही बताऊँ, कोई शब्द नहीं। देखो ये पीनट्स है, ये पीनट्स है, ये पीनट्स है, ये पीनट्स है। ठीक है, ये पीनट्स है। ठीक है, इस पार्ट में पीनट है, अगर आप इधर अपना हाथ लगाओगे, इधर से इसे निकालोगे ना, इधर से ऐसे निकालोगे तो आपको पीनट्स निकलेगा। इधर निकला नहीं, क्या हुआ, नहीं निकला। इधर से निकाले, निकला, हाँ हाँ निकला, इधर से नहीं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोजेनियस बोलते हैं। हेट्रोजेनियस किसको बोलते हैं, सिंपल सा बात है, क्या सिंपल सा बात है भाई। होमोजेनियस में क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन उसका होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं। समझ गए, किसी भी पार्ट से निकालोगे ना। अब लेट सपोज आप एक बीकर लिए, बीकर में पानी शुगर डाले, उसको मिक्स कर दिए, क्या होगा, मिक्स करने के बाद क्या हुआ, अगर आप किसी भी स्पून लिए, उसे आप नीचे से निकालो एक चम्मच, एक ऊपर से निकालो, दोनों का टेस्ट करोगे सेम, दोनों में शुगर आ गया। बट इन द केस ऑफ सैंड, अब सैंड को आप मिलाओगे ना, ठीक है, उसके बाद 1 मिनट रहने दोगे, उसके बाद आप निकालोगे, ऊपर से निकालोगे पानी निकलेगा, नीचे से सैंड निकलेगा, तो वो हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस जहां पर अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स भी आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूट्स का बेसिकली समझा दे रहा हूं। सॉल्यूट्स मतलब होता है, देखो सॉल्यूट क्या होता है, जो घुल रहा हो, क्या हो रहा है, जो घुल रहा है। और सॉल्वेंट मतलब क्या है, जो घोल रहा है, जो घुल रहा है सॉल्यूट, जो घोल रहा है सॉल्वेंट। सिंपल सा बात। होमोजेनियस क्या है, एक मिक्सचर है जहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पार्टिकल्स होता है मिक्सचर का, वो विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से। सिंपल सा बात है, क्योंकि वो पूरे तरीके से मिक्स हो गए, उसमें पार्टिकल्स है वो सेपरेट नहीं हो सकते हैं फिल्ट्रेशन के द्वारा। सही बात है, मिक्सचर्स है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, वो सेटल नहीं होता है। द पाथ होता है ना जो बीम लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सचर। इसमें एक चीज़ बात है, देखो लेट सपोज ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर है। अब इधर से एक लाइट पास करोगे ना आप, देखो इधर से एक लाइट पास किए ना आप, तो इधर से आपको विजिबल नहीं होगा, जो पाथ है ना वो विजिबल नहीं होगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या था, ऑब्वियसली एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है जिसमें अनइक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट है, जिसमें पार्टिकल्स विजिबल होते हैं नेकेड आई से, वो फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। जो मिक्सचर है वो अनस्टेबल होता है, वो नीचे बैठ जाता है पानी के नीचे, ये जो मिक्सचर के नीचे जो पाथ होता है वो विजिबल होता है मिक्सचर्स में। मिक्सचर में अगर हम लोग लाइट पास करेंगे ना तो हम लोग को दिखेगा। एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आप समझो ना, जो मिक्सचर्स है
उनको 3 पार्ट में तो बांटा गया है, बट उसको भी जो 2 पार्ट में बांटा गया ना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस का कॉलाइड्स एंड सस्पेंशन होता है, वो आगे पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मैंने पहले पढ़ते हैं। ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है, सॉल्यूशन होता है। और ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 और 2 से अधिक सब्सटेंसेस का, जिसमें सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट कंपोनेंट्स। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, जो कंपोनेंट है वो लार्जर अमाउंट, जो कंपोनेंट है वो बहुत लार्ज अमाउंट में है इज द सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में, थोड़ा सा कम अमाउंट होता है। एग्जाम्पल क्या हुआ, मैंने बताया होमोजीनियस में क्या होना चाहिए, पानी शुगर, पानी सॉल्ट, आयोडीन पानी में, सोडा वाटर, ये सब एग्जाम्पल हो गए। प्रॉपर्टीज क्या हुआ ट्रू सॉल्यूशन? सिंपल सा बात है, ट्रू सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, वो पार्टिकल है, वो नेकेड आइज के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर है, ऑब्वियसली ना, सॉल्यूट पार्टिकल से वो सेपरेट नहीं हो सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा। जो सॉल्यूट, देखो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ो, होमोजीनियस पढ़ो, सेम प्रॉपर्टी, सेम पूरा चीज सेम है, सिर्फ उसका एग्जाम्पल बोल सकते हो आप इसको। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते नीचे सॉल्यूशन जब स्टेबल होता है। जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर नहीं होता है। जो पार्टिकल्स में अगर हम लोग लाइट पास करते हैं ना है, तो स्कैटर नहीं करता। जो लाइट है ना वो फैलता नहीं है, स्कैटर नहीं, स्कैटर मतलब क्या होता है, फैलना, वो फैलता नहीं है, इसीलिए जो पाथ होता है ना वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है, अब समझते हैं कोलाइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस एक सॉल्यूशन। कोलाइडियल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो 2 और मोर सब्सटेंसेस है। एग्जांपल क्या हो गए हैं, क्या हो गए बताओ, इसको समझो। एग्जांपल जैसे हेट्रोजीनियस का क्या बताया, मिक्सचर है, उसका पैकेट में पीनट है, पीनट लेफ्ट हैंड से उठाओ राइट से, दोनों में नहीं मिलेंगे ना, क्यों? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, सिंपल सा बात है। देखो दिमाग लगाओ, सिंपल सा बात है, ये सब कुछ नहीं चैप्टर है। हार्ड चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री में मोशन है, कुछ उससे हार्ड चैप्टर, बट आपका भाई है, मैं पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा भाई, कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाऊंगा। मिक्सचर्स ऑफ स्टार्च इन वाटर। अब देखो लेट्स सपोज ना वाटर लिए और सैंड लिए, प्लस में सैंड, मैं हेट्रोजीनियस का एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इस कोलाइडियल का मैं पूरा नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ ना, अब थोड़ा देर बाद स्टीर हो जाएगा नीचे, पानी तो है यहाँ पे, बट ये स्टीर हो जाएगा, आपका नीचे रह जाएगा, आप उसको चाहोगे तो निकाल दोगे। मिक्सचर्स ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर्स ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट, जो एयर है उसमें डस्ट और स्मोक है, निकाल सकते हैं ना। प्रॉपर्टीज क्या है कोलाइडियल सॉल्यूशन, सेम हेट्रोजीनियस वाले। क्या है कोलाइडियल सॉल्यूशन, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जो पार्टिकल है वो नेकेड आइज के द्वारा नहीं देखे जा सकते। इसमें भी क्योंकि थोड़ा जो पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल स्मॉल हो जाते हैं, कभी कभी किसी किसी केस में देख सकते हो आप, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर क्रिएशन के द्वारा, बट ये इसमें एक्सेप्शन मैक्सिमम टाइम में हो सकते हैं, बट इसमें फिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। सॉल्यूट पार्टिकल्स वो डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसमें भी क्या होता है ना, कभी कभी पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते हैं नीचे, जो पार्टिकल्स है स्कैटर बीम लाइट थ्रू इट एंड पास द, यस। अगर आप देखो इसमें समझने वाली ये बात है, जब जब लाइट हम लोग पास करते हैं ना, ये टिंडल इफेक्ट का चीज़ है, जब लाइट हम किसी चीज़ के द्वारा पास करते हैं ना तो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है, इस केस में कोलाइडियल केस में और स्कैटर रहती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय जय मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। थैंक यू, ओके बाय।